स्टूडेंट्स, अब लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइपोल के अराउंड कैसी होती हैं वो भी मैंने बताया था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली कॉम्बिनेशन है टू इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का, या पेयर बोल सकते हैं। एक पेयर है चार्जेस का जिसमें इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और उनके बीच में कुछ सेपरेशन डिस्टेंस होता है पाई। बहुत सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं डाइपोल की। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, HCl, NaCl, अल्कोहल एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल जो होती हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके लिए? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की के अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको P वेक्टर से हम डिनोट करते हैं और मेजर कैसे करते हैं? इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दैट इज P वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। इस डाइपोल की जो लेंथ होगी, ट्राइसेल वेक्टर्स इसको हम लेके चलेंगे। जो डायरेक्शन है पर्टिकुलरली डाइपोल मोमेंट की, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये डायरेक्शन किस तरह से आती है इसका कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली जब एक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो जिस डायरेक्शन में वो अलाइन करेगा अपने आप को, वही डायरेक्शन किसकी बन जाती है? P वेक्टर की बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ E वेक्टर, दिस इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक डाइपोल को रखता हूँ किसी भी पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे डाइपोल रख दिया, तो ये डाइपोल क्या करेगा? इस डाइपोल पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट फोर्स लगेगी और अपोजिट नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, सो फोर्स बिकम्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से इस पे फोर्स लगती है तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है और ये अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर देता है। तो जिस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, फॉर एग्जाम्पल इस पोजिशन पे ये डाइपोल आ गया, तो एक्चुअली इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अगर मैग्नीट्यूड में देखें, इन मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ P दैट इज इक्वल टू P भी सिंपल लिख सकते हो, इट इज Q इनटू पाई सेल। दिस इज डाइपोल मोमेंट। यूनिट्स देख लें, ऐसा यूनिट्स वैसा यूनिट्स क्या बनेंगे? सिंपल चार्ज की कूलम एंड पाई सेल इज बेसिकली डिस्टेंस, तो मीटर, कूलम मीटर्स के यूनिट बन जाते हैं। डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला P का देखिए, मास इसमें नहीं है m0, लेंथ इसमें एक बार आ रही है L1 और चार्ज को लिखते हैं करंट इनटू टाइम, करंट का A1 इनटू टाइम का T2। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। ओके, अब इसी के साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने कि एक डाइपोल पे ओवरऑल जो चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर ऑन द होल देखें तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसकी डाइपोल लेंथ है, तो इस सेल से इसको नोट कर देंगे। तो ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये NaCl मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में जो नेक्स्ट है, अब डाइपोल फील्ड की बात करते हैं। अगर हम डाइपोल के राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड शो करें तो ये इस तरह से होगी। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी चार्ज के राउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली इमेजिनरी पाथ्स होते हैं। तो ये सब इमेजिनरी पाथ्स हैं जो एक डाइपोल के राउंड में एग्जिस्ट करेंगे। ये इमेजिनेशन है, जो फील्ड है वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, बट ये पाथ्स हमारी इमेजिनेशन है। अगर मैं कहीं पर भी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा डाइपोल बन गया, पाई सेल इसकी लेंथ होगी। तो इलेक्ट्रिक अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज के पास रखता हूँ, तो इन पाथ्स के थ्रू नेगेटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। और अगर पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है तो अगर इस तरफ रखता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस डाइपोल
हमने इस डाइपोल से रिलेटेड अब हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो लेक्चर नंबर जो 4th और 5th है वो डाइपोल से रिलेटेड ही है। आगे एक दो लेक्चर डाइपोल से रिलेटेड ही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो लाइन्स हम शो करते हैं। दिस इज द एक्शन लाइन, जो दोनों चार्जेस से लाइन पास करेगी उसको हम एक्शन लाइन का नाम देते हैं, एक्शन लाइन। तो अगर मैं इस एक्शन लाइन पर कहीं पर भी इस तरफ या इस तरफ कोई पॉइंट लेता हूँ, ओके, डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट का वो सेंटर से लेके चलेंगे, दैट कैन बी आर डिस्टेंस, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजिशन, ठीक है। इस तरफ ये भी, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन। ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, टोटल ट्वाइस इसकी लेंथ आ जाएगी। और अगर मैं इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली एक लाइन यहाँ पे शो करता हूँ, सो दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ यहाँ से आर डिस्टेंस पे, या इस तरफ कोई पॉइंट ले लूँ, तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकाली जा सकती है। हम यहाँ पे 3 कंडीशंस करेंगे। पहली कंडीशन हमारी होगी एक्शन लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे इस डाइपोल पे। दूसरी कंडीशन होगी इक्वेटोरियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक एक्शन लाइन पे किसी पॉइंट पे पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू द डाइपोल। दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोल रहे हैं। और तीसरा निकालेंगे एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर से पी पॉइंट यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये आर डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, तो इस पी पोजीशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हम बता सकते हैं। यहाँ पे पी पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। समझ लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह इसको ओरिजिन मान सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी क्वाड्रेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी और उसकी डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे, वो कितनी होगी वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही जो कंसेप्ट है वो आएगा, बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट कहाँ पे आता है, जब हम कुछ मटेरियल की बात करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस की बात करते हैं। तो जितने भी मटेरियल्स हैं, 2 तरह के मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली मैं डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ या इंसुलेटर्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंसेप्ट आता है। कैसे आएगा देखिए। एक्चुअली 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज पोलर सब्सटेंसेस, और इनके मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जिन सब्सटेंसेस से जो सब्सटेंसेस पोलर मॉलिक्यूल्स से बनेंगे, ठीक है, वहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आएगा। और जो सब्सटेंसेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बनेंगे उनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आ जाएगा। तो समझ लीजिए 2 तरह के सब्सटेंसेस हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंट्रल मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और सेंट्रल मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस वो अलग अलग होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि उनमें अपनी एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ना करें तो इनमें अपनी एक डाइपोल मोमेंट होगी, पी वेक्टर से उसको नोट करेंगे, ओके। इसमें एग्जांपल 2 सारी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, HCl है, NaCl है, ये सब दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ओके। अब इनमें क्या होता है, जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। H पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो पॉइंट होता है +2, उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव सेंटर लगा है और पॉजिटिव सेंटर लगा है। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अलग अलग लेके चलते हैं। ये एंगल भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इट इज़ अबाउट 105 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है।
तो ये बेसिकली इसमें नेगेटिव सेंटर लगा है और पॉजिटिव सेंटर लगा है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर बेसिकली कोइंसाइड कर जाते हैं। अब देखिए जो सबस्टांसेस, ये सारा कंसेप्ट हम कैपेसिटेंस में भी पढ़ेंगे। जो सबस्टांसेस पोलर सबस्टांसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सबस्टांस ले रहा हूँ, इसमें सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो विदाउट जब तक हम इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस तरह से शो हम कर सकते हैं। जैसे हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे सबस्टांसेस में, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस सबस्टांस में, पोलर सबस्टांस में, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ठीक है, देखिए कैसे नेगेटिव सेंटर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट कर जाएगा और पॉजिटिव सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव सेंटर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट कर जाएगा। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस होती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अपनी कोई इनिशियली कोई मूवमेंट नहीं होती, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज 0, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों का जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है वो एक ही पॉइंट होता है। इनमें एग्जांपल है O2, H2, N2, ये सारे मॉलिक्यूल्स। ओके, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही पॉइंट होता है। अब जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इनमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि श्योर सी बात है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट कर जाएगा। तो यहाँ पर एक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर जाती है एंड दैट पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। पी वेक्टर से उसको शो कर देंगे, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर जाएगी। ओके, सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे, उसकी एक्शन लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।